मैं अपने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे भाग लेने का सौभाग्य देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए मैं खड़ा हूं। महोदय, आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन कुछ महात्मा गांधी जी ने देश को आह्वान किया था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, देश के आवाम कंपेल कर दिया और चले गए, परंतु भारत में अंग्रेज तो चले गए, मगर भारत में शोषित, पीड़ित, गरीब, दलित और पासमानदा समाज को छोड़ के चले गए। महोदय, आजादी के अमृत काल में एक नए इंडिया गिरोह पैदा हुआ है, नए इंडिया गिरोह पैदा हुआ है, जिसके माननीय सदस्य हैं अभी जो बक रहे थे, जिसमें कौन लोग हैं, इसमें कौन लोग हैं इस नया इंडिया गिरोह में? भ्रष्टाचारी, दुराचारी, वंशवादी और तुष्टीकरण वाली पार्टियां शामिल है। दक्ष महोदय, ये कौन लोग हैं? रावण का 10 सिर था ना सर, रावण का 10 सिर, वही 10 नेता प्रमुख लोग से हैं। क्यों भागे जा रहे हो? हिम्मत सुनो, सुनो, क्यों भागे जा रहे हो? है ताकत तो सुनो जवाब। यही रावण के 10 सिर वाले नेता लोग हैं जो बैठे हैं, इंडिया वाला जो लोग हैं। दूसरी, ये इंडिया वाले नहीं हैं। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, घमंडिया हैं। आप अपना स्थान लीजिए। दूसरी तरफ, अरे ललन जी डांट के भगा दिया, जाओ नहीं तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं, अपना कोई अस्तित्व है क्या? ये इशारे पर चलने वाले लोग हैं, ये डांट खाने वाले लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं। क्या बात करेंगे? अरे बैठो, सिट डाउन, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। दूसरी तरफ महोदय, एक तो मैंने बताया, दूसरी तरफ आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है, भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले रामकृपाल जी का रिकॉर्ड में जाएगा। दूसरी, भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले करोड़ों गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और पासमानदा भारतीयों के प्रतीक एनडीए गठबंधन है। एक तरफ मैंने दिखा दिया, जिसके एकमात्र सम्मान नेता देश के गरीब का बेटा, देश के पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी। यह है फर्क, यह है भारत और इन नए इंडिया गिरोह में फर्क महोदय। जो घमंडिया गिरोह है, इसमें कौन लोग हैं?
भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये फर्क है। वैसी परिस्थिति में दशासन, अरे आप बार बार खड़े ना हो जाइए। के खिलाफ आप बार बार क्यों खड़े होते हो? आज का दिन 9 अगस्त बैठ जाइए। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। इसमें हटाना है, आप बार बार भ्रष्टाचारियों को हटाना है, आप अपना तुष्टीकरण साथ वालों को लीजिए। हटाना है और वंशवादियों को हटाना है। इसके लिहाज से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। अध्यक्ष जी ने, मैंने हमेशा भारत वाली राजनीति की है, इंडिया गिरोह वाली राजनीति कभी नहीं मैंने किया अपने पूरे जीवन के 40-45 साल के काल में। मैं इस देश के सबसे बड़ी महापंचायत, टिकट आपका निश्चित है, टिकट निश्चित है, आज के सेक्शन पर टिकट निश्चित है। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं देश के सबसे बड़ी पंचायत, महापंचायत के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, ये देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महापासवानता वाले, देखो भारत के नौजवानों, ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारीवादी, तुष्टीकरणवादी वाला घमंडी गिरोह तुम्हारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का काम क्या है महोदय? देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया है? पता है ना? क्योंकि तुम्हारे समाज में, तुम्हारे समाज का बेटा नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में तुम्हारे लिए 50 करोड़ जन अकाउंट खोलने का काम किया। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। 4 करोड़ आवास देने का काम किया है। 42 करोड़ गरीब मुद्रा योजना से लोन देने का काम किया है। 13 करोड़ घरों में पानी की व्यवस्था करने का काम किया है। और भारत को विश्व के 5वीं आर्थिक व्यवस्था को बनाने का काम किया है। 13 करोड़ गरीबों की गरीबी से बाहर निकाला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। हिंदुस्तान के आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। देश आज देखने का काम कर रहा है। यही नहीं, ओबीसी समाज का उपराष्ट्रपति भी बनाने का काम किया है और इसके पहले दलित समाज के राष्ट्रपति बनाने का भी काम किया है। ये सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27% ओबीसी समाज का मंत्री बनाया है। यही नहीं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है, जिसके लिए ओबीसी न जाने कितने दिनों से परेशान थे। सर, मैं लंबा काल से सांसद हूं। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारत के संसद में राज्यसभा, लोकसभा के लोग प्रतिनिधि मंडल जाया करते थे कि ओबीसी समाज के लोगों को संवैधानिक दर्जा दीजिए, पर कांग्रेस के प्रति, ओबीसी के प्रति नफरत। कहां ओबीसी लोगों के पास, दिल में उनके पास जगह था। मैं समझता हूं कि ये तो इतिहास साक्षी है कि ओबीसी का बेटा नरेंद्र मोदी बनता है तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देकर के उसके लिए न्याय करने का काम करता है। यह पर ये भी फर्क है। यही नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर के धरोहर, सभी धरोहर को पंच तीर्थ का दर्जा देने का काम किया।
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में नीट में आरक्षण देने का काम किया। ये पहली दफा हुआ महोदय। केंद्रीय बल में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। कोरोना से मुक्त टीका देने का काम किया है। कोरोना से मुक्ति के लिए टीका मुफ्त में देने का काम किया है। 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है महोदय। वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। एयरपोर्ट देने का काम किया है। हाईवे देने का काम किया है। हाईवे देने का काम किया है और वाटर वेज भी देने का काम किया। यह है मोदी की सरकार। यह है तो मोदी की सरकार। अरे मोदी को कहां से निकाल दोगे? मोदी तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में बैठा हुआ है, जिसको हिंदुस्तान का गरीब आदमी, मोदी का गरीब आदमी आज एक स्वर से कह रहा है। क्या कह रहा है? मोदी 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 मोदी। चारों तरफ हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आ रही है, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या करोगे तुम? घमंडिया लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे चाहने से भी मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बात करोगे तुम? मोदी के खिलाफ बोलेगा तो वोट नहीं मिलेगा इन लोगों को। अभी मैं आ रहा हूं इन लोगों पर, ध्यान रखिए। एक एक पाई का इनको हिसाब दे दूंगा। मैं आ रहा हूं। एक एक पाई का मैं जानता हूं। जदयू के लोगों को जानता हूं, इनके नेताओं को जानता हूं। ये क्या बताएंगे? ये सब हमसे जूनियर लोग हैं सर। ये सब जूनियर लोग हैं। क्या बताएगा? कई लोग हमारे नेतृत्व में काम किया है। क्या बोलेगा? इनके नेता ललन सिंह क्या बोलेंगे? मैं उनका पर्दा उखाड़ कर फेंक दूंगा आज। क्या बात करें? अभी आने दीजिए। वाटर भेज दिया। मैं बोल रहा हूं, वर्ल्ड क्लास सुविधा दिया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवेज, वाटरवेज। लेकिन सर भ्रष्टाचार नहीं किया सर। इतना सारा कुछ काम दे दिया जिसका मैंने जिक्र किया देश की जनता, गरीब लोगों के लिए, पर भ्रष्टाचार नहीं किया, तुष्टीकरण नहीं किया, भाई भतीजावाद नहीं किया। अरे मोदी का कोई है तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग है। मोदी अपने लिए क्या करेगा? मोदी तो फकीर है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा मोदी को ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही नहीं, अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। इस तकदीर को तुम लोग क्या कर सकोगे यार? तुम लोग क्या कर सकोगे? मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। हाँ, ये और बात है कि 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, हाँ ये बात सही है कि गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा, मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के, पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा। और जब तक रहेगा लड़ता रहेगा, करता रहेगा। जितना भी गाली देना है दे दो, मगर हम कभी पीछे गरीबों के आंख के आंसू को जब तक पोंछ नहीं देते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। मोदी ने ये कहा।